नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, आज है जन्माष्टमी, 16 अगस्त है आज। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोपहर को मैंने मिठाई वगैरह बना ली थी और बस अब मुझे भोग का खाना बनाना है कृष्णा भगवान जी के लिए। बिना लहसुन प्याज का ही बनाऊंगी। और टाइम अभी हुआ है 5 बज गए हैं, बच्चे कोचिंग गए हैं, तो जब तक आएंगे खाना बना लेती हूँ मैं। खाने में मुझे बनाने हैं छोले चावल, हलवा पूरी, आलू गोभी की सब्ज़ी। और पूरा खाना बिना लहसुन प्याज का ही बनेगा क्योंकि भगवान जी को भोग लगेगा। जब भी कोई व्रत त्यौहार होता है ना, तो मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो जी बस बनाना स्टार्ट करती हूँ। और मिठाई बनाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई थी तो बस अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर सूजी छान कर रख दिया है मैंने, किशमिश भिगो दी है हलवे के लिए, और ये चावल भिगो के रखे हुए हैं। और इधर मैंने छोले बॉईल कर दिए हैं, और ये हैं टमाटर, हरी मिर्च तड़के के लिए वॉश करके रख दिया है ये। इनको कट कर लेती हूँ और आलू गोभी भी कट करूँगी अब। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है चाय की पत्ती का पानी पकने के लिए, छोले की सब्ज़ी के लिए। जब तक ये पकेगा सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गई थी मैं इधर सब्जी कट करने के लिए। मैंने सोचा इधर बैठ जाती हूँ। फ़ैन ऑन कर लिया था मैंने क्योंकि काफ़ी देर से मैं किचन में ही थी। उससे पहले मैंने दोपहर में मिठाइयाँ बनाई थी और उसके बाद सीधा खाने की तैयारी में ही लग गई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी ले ली है, थोड़ी सी आलू गोभी बनानी है मुझे, और छोले बॉईल कर लिए हैं मैंने। और यहाँ पर थोड़े से टमाटर कट किए हैं और हरी मिर्च, क्योंकि टमाटर से ही तड़का लगेगा, लहसुन प्याज का यूज नहीं करना है। जब भी कोई त्योहार होता है या व्रत होता है, लहसुन प्याज का यूज नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि भगवान जी को भोग लगता है और करना भी नहीं चाहिए त्योहारों में। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी कट कर लूँगी, क्योंकि पतिदेव को छोले ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, छोले राजमा कढ़ी। और हम सब लोगों को यही ज़्यादा पसंद आते हैं चावल के साथ। तो छोले चावल बनेंगे, आलू गोभी और हलवा, रायता, पूरी, ये सब बनेगा खाने में। तो सारा ही खाना बिना लहसुन प्याज का बनेगा। तो उसी हिसाब से मैंने दोनों सब्जी के लिए टमाटर कट कर लिए हैं, इनको चॉप कर लूँगी चॉपर में। और साथ के साथ ही चॉप करती रहूँगी, जब तक तेल गर्म होगा तो ये चॉप हो जाएंगे जल्दी से। बस आलू गोभी कट करनी थी मुझे, उसके लिए ही मैं बैठ गई थी थोड़ी देर हवा में, और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं, क्योंकि जो बर्फी वगैरह बनाने में बर्तन हुए थे वो भी ऐसे ही हैं, तो उनको धुलूंगी बाद में। मैं सोच रही हूँ पहले तड़का लगा लेती हूँ दोनों सब्जी में, सब्जी बनती रहेगी और किचन को क्लीन कर दूंगी फिर मैं। वैसे तो किचन क्लीन ही है, सुबह से 2 बारी मैंने क्लीन कर लिया है किचन को। तो ये बर्तन वगैरह हैं थोड़े बहुत ही, ये कर दूंगी। और खाना बनाने में भी बर्तन हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाद में इकट्ठे ही कर दूंगी। और यहाँ पर चाय की पत्ती का जो मैंने पानी रखा था पकाकर, वो भी मैंने छान दिया है कुकर में ही, और फ्राई पैन चढ़ा दिया है तड़के के लिए। और टमाटर कर दूंगी चॉप जब तक तेल गर्म होगा। और जो आलू बॉईल किए थे ना मैंने, छोले में ही बॉईल कर लिए थे, कुकर में ही डाल दिए थे छील कर वॉश करके। तो बॉईल हो गए हैं, इनको अलग निकाल लिया है मैंने, इनको भी मैश कर दिया है। और मैश करने के बाद छोले में ही मिक्स कर दिया है। तो बस अब दूसरी साइड में चढ़ा दूंगी कुकर, सब्जी भी पक जाएगी थोड़ी बहुत ही है। और तड़का मैं एक बार में ही लगाऊंगी दोनों सब्जी में। तो सारे टमाटर जो है मैंने एक बार में ही ऐड कर दिए हैं, हल्का सा तेल गरम किया, उसमें जीरे का तड़का लगाया, और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च चॉप किए हुए ऐड कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं डेली रूटीन के जो मसाले होते हैं वो, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला। तो जब तक तड़का फ्राई हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन तो थोड़े ही थे, 2-4 ही थे, तो इनको कर देती हूँ। और प्रांत की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, आटा वगैरह लगा कर रखना है मुझे पूरी बनाने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो प्रांत सूख जाएगी जब तक मैं ये सब्जी वगैरह बनाऊंगी, उसके बाद चावल बनाने हैं और दूसरी साइड हलवा पूरी बना लूँगी। तो मुझे ये सब खाना बनाने में 1 घंटा ही लगा होगा मुश्किल से, क्योंकि आधी तैयारी थोड़ी बहुत मैंने कर ली थी, छोले बॉईल कर लिए थे जब तक मैं
थोड़ी देर के लिए बैठी थी मिठाई वगैरह बनाकर, और उसके बाद फिर से मैं लग गई थी किचन में ही। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज सारा दिन किचन में ही हो गया है। बस आधा पौना घंटा मुझे घर की साफ सफाई में लगा था, उसके बाद तो सारा टाइम मेरा आज किचन में ही लगा है। और दोपहर के टाइम ना मुझे बहुत आलस आता है किचन में काम करते हुए, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, सुबह सुबह ही मैं पूरा खाना बना लेती हूँ। और आज मुझे ना थकान हुई ना मुझे आलस आया, कुछ भी नहीं है, पता नहीं भगवान जी का ही आशीर्वाद है मेरे ऊपर आज। और व्रत भी है आज, फिर भी मुझे कोई आलस नहीं आया है आज काम करते हुए। वैसे मैं सुबह को खाना बनाकर घर की क्लीनिंग करके उसके बाद पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, कभी टीवी देख लिया, कभी मोबाइल देख लिया। पर आज पूरा दिन ही हो गए हैं मुझे किचन में ही लगे लगे, क्योंकि मिठाई बनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, 2 ढाई घंटे पूरी दोपहर में मिठाई बनाने में लगी रही। और उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी, क्योंकि खाना मुझे ज़्यादा बनाना था थोड़ा सा, और मैं सोच रही थी टाइम से पहले ही खाना बन जाए। पतिदेव भी थोड़ा सा जल्दी आएंगे आज, और पापा भी आएंगे, कल से उधर ही गए हुए हैं, स्वाति की तरफ गए हुए हैं पापा, तो शाम को आएंगे। तो मैं सोच रही थी शायद पापा जल्दी ही खाना खा लेते हैं शाम को, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी ही बना रही थी। और जिस दिन त्योहार या व्रत हो कोई, तो भगवान जी को भोग भी जल्दी ही लगाना चाहिए, और व्रत भी जल्दी ही खोल लेना चाहिए। जैसे कि शाम को व्रत खोलते हैं, कोई भी व्रत हो तो जल्दी ही खोल लेना चाहिए, 5 या 6 बजे तक मैं व्रत खोल लेती हूँ अपना। जन्माष्टमी के दिन तो कोई शाम को खोलते हैं व्रत, कोई रात को 12 बजे, कोई अगले दिन सुबह को। पर मैं शाम को ही खोल लेती हूँ अपना व्रत, मंदिर में जाने के बाद। शाम को या रात को जब भी पतिदेव आ जाएंगे, मंदिर जाएंगे, उसके बाद मैं व्रत खोल लूँगी। क्योंकि मंदिर जो है हमारे यहाँ से काफ़ी दूर है, और रात के समय 12 बजे जाया नहीं जाता है, तो इसलिए शाम को ही मैं व्रत खोल लेती हूँ। और मैं बचपन से ही ऐसे ही रखती आई हूँ, मम्मी ने मेरी ऐसे ही रखवाया था, क्योंकि बचपन में मैं छोटी उम्र से ही व्रत सारे रखने शुरू कर दिए थे, 8 9 साल की थी जब से ही। तो उस टाइम पे मम्मी को लगता था कि रात को 12 बजे तक रह नहीं पाएगी व्रत, तो शाम को ही खोल लेते थे हम, जो भी बच्चे घर में व्रत रखते थे हम शाम को ही खोल लेते थे। बस हमारे पापा रात को 12 बजे जाते थे मंदिर। तो वही आदत है, वो जैसे शुरू से मैं रख रही हूँ व्रत, तैसे ही रखती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने हलवा भी बना लिया है, और दोनों सब्जी में तड़का भी लग गया है। और दूसरी साइड इधर मैंने चढ़ाए हुए हैं चावल बनने के लिए। चावल मैं ऐसे ही बनाऊंगी जैसे हमेशा बनाती हूँ, मांड निचोड़ने वाले, क्योंकि ये वाले चावल जो है नुकसान नहीं करते हैं, चाहे शाम को खा लो चाहे सुबह को खा लो। क्योंकि कई बार बोलते हैं ना कि शाम को रात को चावल नहीं खाने चाहिए, नुकसान करते हैं, तो ये वाले चावल अगर खाते हैं तो नुकसान नहीं करते हैं। तो जी यहाँ पर हलवा भी बन गया है, और वही कढ़ाई मैंने फिर धुलकर चढ़ा ली है पूरी बनाने के लिए। यहाँ पर पूरी सेक लेती हूँ, खाना पूरा बन चुका है बस। और पापा भी आ गए थे उधर से, पानी वानी पिला दिया है मैंने पापा को। और पापा आते ही बोल रहे थे कि इतना जल्दी नहीं खाऊंगा मैं, 8:30 बजे तक खाऊंगा, सब लोग आ जाएंगे। पापा को यह था कि अब उनके बेटे आ जाएंगे, यानी कि पतिदेव आ जाएंगे, तभी खाना खा लेंगे। वैसे मैं बोल रही थी पापा भूख लगी है तो थोड़ी बहुत खा लो और बाद में भी खा लेना, पर पापा बोल रहे थे कि अभी भूख नहीं है। और मैंने इसलिए जल्दी बनाया था कि पापा को भी आना है, जल्दी खाना खाने की आदत है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी के लिए थाली लगाई है, सारा खाना लगा लिया है, और मिश्री और माखन बनाया है मैंने। माखन अभी बनाया है, बल्कि मैं भूल गई थी माखन बनाना, 2 दिन की मलाई मैंने अलग ही रखी हुई थी ताज़ी, तो उससे मैंने मक्खन बना लिया है। और पूरे खाने में मैंने तुलसी पत्ता रख दिया है, क्योंकि तुलसी पत्ता रखने से खाना जो है शुद्ध हो जाता है एकदम से, और कृष्ण भगवान जी को ऐसे ही खाना अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आ गई थी मैं इधर पूजा करने के लिए। यहाँ पर भगवान जी की आरती करेंगे, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, और फिर भगवान जी को लगाएंगे भोग। मंदिर जाने के लिए भी मैंने थाली लगा दी है अलग से ही, उसके बाद बच्चों को दे दूंगी खाना पूजा करने के बाद। 5 मिनट के बाद ही बच्चों को खाना दूंगी, क्योंकि जो ये खाना है भोग का, इसको भी मुझे पूरे खाने में ही मिक्स करना है, जिससे कि घर के जितने भी मेंबर है सभी को प्रसाद के रूप में ये खाना मिल जाए।
तो जी पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी मैं फिर से किचन में। और यहाँ पर जो भी खाना मैंने भोग लगाया था भगवान जी को, तो पूरा खाना खाने में मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा खाना इसमें बचा लूंगी लाडू के लिए, वो उसको दे दूंगी। और लड्डू को खाने हैं सिर्फ छोले चावल ही, उसके लिए वो लगा दूंगी। और पापा को मैं बोल रही थी कि खाना खा लो पापा, या दूध चाय पी लो जब तक। तो फिर पापा ने बोला था कि चाय पी लूंगा मैं, दूध नुकसान करेगा, क्योंकि खांसी हुई हुई है पापा को ज़्यादा, तो इसलिए उनके लिए चाय बनाऊंगी। और चाय मैं भी ले लूंगी थोड़ी सी, तो हम दोनों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मेरा व्रत है और मंदिर जाऊंगी पहले, उसके बाद ही व्रत खोल लूंगी मैं अपना। तो जी यहाँ पर चाय बन गई है और मंदिर के लिए भी मैंने थाली बनाकर रख दी है अलग से ही। जब पतिदेव आ जाएंगे तो फिर जाएंगे मंदिर। तो बस पापा को दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने मिठाई और जो बनाई थी मैंने लड्डू और लौकी की बर्फी और चाय पापा को दे दिया। और उधर लड्डू खा रहा है छोले चावल अपने दोनों, दादा पोते बैठे हैं और टीवी देख रहे थे दोनों। तो फिर पतिदेव भी आ गए थे थोड़ी देर के बाद, आधा घंटा के बाद आए थे जब मैंने पूजा पाठ कर ली थी। तो ये भी कुछ मिठाई लेकर आए थे, क्योंकि त्योहार का दिन है। और मैंने बता भी दिया था कि मैंने मिठाई बना लिया, तो फिर भी ले आए थे ये, कुछ मिठाई लेकर आए हैं, कुछ नमकीन लेकर आए हैं। तो इसमें से भी थोड़ा सा रख दूंगी मैं मंदिर जाने के लिए, जो भी ये लेकर आए हैं। और उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो जी इसमें देखिए ये ये यहाँ पर रखे हैं भोग लगा हुआ है और भगवान जी को भोग लगा है। और प्रसाद तो बाहर ही साइड रख गए थे, तो भगवान जी को बाहर की साइड रख दे रहे थे सभी लोग। और वो जो प्रसाद होता है सभी लोगों में बांट रहे थे, ये लोग बैठे थे यहाँ पर बांटने के लिए। तो जी बस यहाँ पर देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं कृष्ण भगवान जी और राधे, बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है मंदिर को। तो जी बस पूजा पाठ करने के बाद आ गए थे हम मंदिर से घर। और बस अब खाना लगा दूंगी सबके लिए। और यहाँ पर पापा के लिए मैंने प्लेट लगा दी है। और खाना मैंने एक साथ ही लगा दिया था सभी का ही, किचन में ही जब मैं थी। और दोनों भाई लेकर चले गए हैं अपने रूम में अपना खाना, तो इन दोनों के लिए मैंने लगा दिया है। बस ये भी खा लेंगे खाना, उसके बाद मैं भी व्रत खोल लूँगी अपना। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर से कर दें प्लीज़। तो जी बस मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, राधे राधे।